बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से अपनी वेस्टर्न आउटफिट्स और इसके अलावा वेस्टर्न फ्रॉक्स वगैरह, शर्ट शर्ट्स वगैरह शेयर करने वाली हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोग को कहा था कि मेरी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं जो कि अभी तक मैंने वेयर नहीं की, और वो आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और चूँकि ये आउटफिट मेरी अम्मी के घर पड़े हुए थे, तो यहाँ पे मैं आई हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि इस पे भी वीडियो वगैरह बना दूँ। आई डोंट नो मैं कब अपने वेट में दोबारा वापस आऊँगी और ये ड्रेसिंग वगैरह मैं कर सकूँगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो दिस इज़ दी फर्स्ट स्वेट शर्ट, और ये बड़े मज़े की वार्म सी है। बहुत ज़्यादा वार्म नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोग इसको नवंबर और मार्च वगैरह के मंथ में पहन सकते हो। और इसका कलर रेड है, और ये मैंने किसी ऑनलाइन पेज से बाय की थी। अब आई डोंट नो एग्जैक्ट किस पेज से बाय की थी, मुझे नहीं पता। तो ये थी मेरी फर्स्ट स्वेट शर्ट। इसके ऊपर ब्लेस्ड लिखा हुआ है और साथ में हार्ट बना हुआ है। इसके अलावा ये बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं बना हुआ। और इसके स्लीव्स भी इस तरह से हैं फिटिंग में, तो जस्ट ये सिंपल सी ही है। और इसका साइज़ जो है वो स्मॉल है। ये है अब मेरी सेकंड स्वेट शर्ट, और इसका बड़ा मज़े का कलर है, फंकी सा येलो सा कलर है। और इसके ऊपर बड़े क्यूट से करैक्टर बने हुए हैं। ये देखें आप, जिस तरह टॉम बना हुआ है, इसके अलावा बाकी भी कुछ करैक्टर्स बने हुए हैं, और ये भी बड़े मज़े की थी। और उस टाइम पे इसका जो साइज़ था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने सोचा था कि मुझे पूरा नहीं आएगा, लेकिन अब ये वाला साइज़ मुझे पूरा है क्योंकि ये मीडियम साइज़ में है। और ये भी मैंने ऑनलाइन ही बाय की थी। और इसका स्टफ़ भी बड़े मज़े का है, ये आप लोग ईज़िली वेयर कर सकते हो। तो देखिए टैग लगा हुआ है, मैंने अभी तक इसको यूज़ भी नहीं किया और ना मुझे मौका मिला है यूज़ करने का। आई डोंट नो कब मुझे मौका मिलेगा और मैं ये पहनूंगी। तो ये है इसकी ओवरऑल लुक। ये मेरी नेक्स्ट स्वेट शर्ट है। इसका बड़े मज़े का बेबी पिंक टाइप का कलर है, और इसके ऊपर बहुत मज़े का प्रिंट बना हुआ है, और साथ में आईज वगैरह भी बनी हुई हैं, और इसका भी साइज़ स्मॉल ही है। और मुझे इसका स्टफ़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ये बड़े मज़े का वार्म सा स्टफ़ है और बहुत ज़्यादा वार्म है, और इसके स्लीव्स वगैरह भी जो हैं वो फिटिंग में हैं। तो मेरी सबसे फेवरेट यही वाली स्वेट शर्ट है। इसको आप ब्लैक कलर के जीन्स या टाइट के साथ भी वेयर कर सकते हो, और इसके अलावा आप लोग ब्लू कलर की जीन्स और टाइट के साथ भी वेयर कर सकते हो, डिपेंड ऑन कि आप लोग को कौन सा कलर पसंद है। तो ये है इसकी ओवरऑल लुक। और ये प्रेस वगैरह नहीं हुए हुए क्योंकि मैंने ये बैग से निकाले हैं, तो इसी तरह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मेरी नेक्स्ट स्वेट शर्ट है, और इसका कलर ब्लू है, और ये बड़ी फंकी सी लगती है। इसको आप ब्लू कलर के साथ भी पहन सकते हो, और ब्लैक कलर की जीन्स और टाइट के साथ भी पहन सकते हो। और इसके भी ऊपर बड़े मज़े के करैक्टर टाइप बने हुए हैं। आई डोंट नो ये क्या बना हुआ है एग्जैक्टली, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत प्यारा लगता है। और इसका साइज़ भी स्मॉल है। और मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ, ये मैंने जितनी भी स्वेट शर्ट्स ऑर्डर की हैं जो अभी तक मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ, ये सारी मैंने इंस्टाग्राम के पेज से बाय की थी। नेक्स्ट ये मेरी एक फ्रॉक टाइप है, आप इसको स्वेट शर्ट भी कह सकते हो, फ्रॉक टाइप है। स्वेट शर्ट से तो थोड़ी सी लॉन्ग है, और ये बड़े मज़े की है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा वार्म है, और इसके ऊपर भी इस टाइप के करैक्टर बने हुए हैं। तो ये पड़े पड़े थोड़े से ख़राब हो गए हैं, क्योंकि जब तय करते हैं तो इस टाइप का जब मटेरियल या प्रिंट वगैरह बना हुआ होता है तो थोड़ा सा ये ख़राब हो जाता है। और इसके अलावा इसके ऊपर आप आयरन भी नहीं कर सकते, वरना ये जो पेंट टाइप हुआ है ये बिल्कुल उतर जाता है, और फिर शर्ट्स या फिर शर्ट्स का मज़ा नहीं रहता, क्योंकि सारी जितनी भी लुक होती है ड्रेसेस की वो इसी वजह से ही आ रही होती है। तो इस ड्रेस की भी जितनी भी लुक है वो इन करैक्टर्स की वजह से ही है। और ये पता नहीं क्या है, मुझे तो ये 7 अजूबे ही लग रहे हैं। तो आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, कौन से करैक्टर हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश कार्टून तो नहीं देखती शौक से, तो और ना ही मैंने बचपन में देखे हैं, तो मुझे तो ये 7 अजूबे ही लग रहे हैं, ये 7 बोने लग रहे हैं। तो ये है ओवरऑल लुक।
तो ये है मेरी नेक्स्ट शर्ट, जो कि थोड़ी सी लॉन्ग है और इसके ऊपर बड़े मज़े की डॉल टाइप बारबी टाइप बनी हुई है। तो यार आजकल बारबी वैसे भी बहुत ज़्यादा इन है, तो ये मैं पहन के ना बारबी लगूंगी बिल्कुल। खैर मुझे बारबी बनने का कोई शौक़ नहीं है, मजाक कर रही हूँ। तो ये थी मेरी नेक्स्ट स्वेट शर्ट, जो कि ब्लैक कलर में है और इसके ऊपर पिंक कलर की बारबी टाइप डॉल लगी हुई है। और ये तो बस मैंने शादी से पहले इकट्ठे किए हुए थे कि जी शादी के बाद पहनूंगी, घूमने फिरने जाऊंगी। खैर अब तो मैं एक अम्मा बन चुकी हूँ और आई डोंट नो ये मेरे ऊपर कैसे लगेंगे। तो बस जी कभी घर में पहन लेंगी। अभी तो हंसी आ रही है कि यार मतलब कैसी बच्चों वाले कपड़े मैंने लिए हैं। इसके अलावा ये मेरी मरून टाइप एक शर्ट है, जिसकी हाई नेक टाइप कॉलर है और इस तरह फिटिंग में इसके बाजू हैं और ये बिल्कुल भी प्रेस नहीं हुई हुई। आई नो प्रेस नहीं हुई हुई है, मैंने संभाल के रखी हुई है क्योंकि अम्मी का बस नहीं चलता वो किसी को दे दे मेरे कपड़े। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इधर संभाल के रखी हैं, क्योंकि अम्मी मुझे पहले ही कहती थी इतने इकट्ठे मत करो, नहीं पूरे आते, एक साथ साथ ले लेना, लेकिन मैं सुनती ही नहीं थी। तो बस जी अब ये पड़े में और अम्मी को बड़ा गुस्सा आता है कितने कपड़े इकट्ठे किए हैं तुमने फजूल में। तो मैंने छुपा के रखे हुए, तो अब मैं इनको प्रेस तो नहीं कर सकी क्योंकि बैग में पड़े हुए थे। और दूसरी बात ये है कि उस टाइम पे मैं यूनिवर्सिटी गोइंग थी, तो वही इस टाइप की ड्रेसिंग वगैरह करती थी, लेकिन अब तो करते हुए मुझे खुद ही शर्म आती है क्योंकि घर में होती हूँ और इसके अलावा बड़ी हो गई हूँ, वही शादी हो गई, अम्मा बन गई हूँ। तो बस जी यही थी ड्रेसिंग वगैरह। इसके अलावा भी एक दो शर्टें फ्रॉक्स हैं शॉर्ट, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये है मेरी चुन्नी सी फ्रॉक और इसका खदर टाइप मटेरियल है और ये मैंने मंगवाई थी पोल्का डॉट से। ये भी इंस्टाग्राम से ही मंगवाई थी और इसके जो बाजू है ना वो थोड़े से फैंसी हैं और उस टाइम पे मेरा वेट भी इतना कम था ना और इतनी मज़े की लगती थी ये पहनने में। अब तो इतनी ज़्यादा बुरी लगेगी ना अगर मैंने पहना तो। और ये इसके अंदर बेल्ट वगैरह भी लगी हुई है। तो जी ये फिर जाने वाली है दोबारा बैग में क्योंकि अभी मैं नहीं पहन सकती इसको। और ये उस टाइम पे मैंने ट्राई की थी, बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे और बहुत ज़्यादा इसमें मैं स्मार्ट भी लगती थी। तो इसकी फिनिशिंग इस तरह से हुई हुई है कि इसके नीचे ये लेस टाइप लगी हुई है और बाजुओं पे भी ये लगी हुई है और बीच में इसके इस टाइप के कोई बटन शटन लगे हुए हैं और कोई कॉलर टाइप इसके बाजू बने हुए हैं, कोई डिज़ाइनिंग टाइप हुई हुई है जैसे बहुत छोटी बच्ची का ड्रेस होता है। तो ये इस टाइप की फ्रॉक बनी हुई है और इतना फंकी कलर है ना, और पता नहीं मैंने क्या सोच के ये उस टाइम पर लिया था। ये मेरी एक और ब्लैक कलर की स्वेटशर्ट है और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यही गर्म है और नीचे से थोड़ी सी फिटिंग में है और बाकी ये नॉर्मल ही है और इसका साइज़ मीडियम है। और इसके ऊपर देखें ये क्या कपड़े की कोई मॉडल टाइप की चीज़ बनी हुई है और मज़े की बात ये है कि ये भी मुझे अब पूरी नहीं आती है और ये भी मैं नहीं पहन सकती। है मेरी अगली फ़्रॉक और ये शॉर्ट फ्रॉक है और इसका कलर नेवी ब्लू है और इसके गले पे कोई डिज़ाइन टाइप बना हुआ है वाइट कलर का और साथ ही साथ इसके स्लीव्स पे भी बना हुआ है और ये बड़े मज़े की जर्सी टाइप का इसका स्टफ़ है और इसमें पहने हुए अगर आप स्मार्ट हैं तो और ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे। और इसके पीछे ज़िप लगी हुई है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लॉन्ग शूज़ के साथ जब मैं ये पहनती थी फ्रॉक और साथ में टाइट भी पहनती थी तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें स्लिम और स्मार्ट लगती थी। तो ये देखें जी इसकी ओवरऑल लुक। मेरे हालात चेक करें, मैं पीछे फेंकती जा रही हूँ सारे कपड़े और इनको संभालूंगी भी ऐसे ही, मीन्स के दोबारा बैग में घुसा दूंगी। तो ये देखें अभी इनको मैंने समेटना भी है। ये अब मेरी नेक्स्ट फ्रॉक है जो कि ब्लैक कलर में है और इसके अंदर शाइनिंग टाइप सी बनी हुई है, बनी हुई नहीं है मतलब कि शाइनिंग टाइप का इसका कोई मटेरियल है और ये बहुत ज़्यादा चुभने वाला मटेरियल है। इसके नीचे कुछ ना कुछ पहनना पड़ता है और इसके स्लीव्स पे बटन वगैरह लगे हुए हैं और बैक पे इसकी ज़िप है। तो ये इस तरह से दिखती है और ये भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है और शुक्र है ये अब आखिरी फ़्रॉक है। मैं तो दिखा दिखा के थक गई हूँ और इसके ऊपर कोई इस तरह से लेस लगी हुई है और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह बनी हुई है और इसकी जो नेक है इलास्टिक टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है और इसका कलर जो है वो डार्क ग्रीन है और ये भी काफ़ी छोटी सी है। और जितने भी ये ड्रेसेस मैंने आपको दिखाए ये सारे वेस्टर्न आउटफिट्स हैं
और ये सारी अभी मैंने आप लोगों से को सिर्फ शर्टें वगैरह ही दिखाई हैं कि वेस्टर्न शर्ट्स मेरे पास कितनी हैं, और ये मैंने पहले ही ख़रीदी थी आज से तकरीबन 2 साल पहले। और ये देखें कितना ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ हुआ है। अब मैं इसको संभालूँगी और इसको अगेन बैग्स में डाल दूँगी। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये इन्फॉर्मेशन है कि इतने ज़्यादा कपड़े कलेक्ट ना करें, साथ साथ लेते रहा करें, क्योंकि फिर साइज़ का बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है, फिर ये पूरे नहीं आते। तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।